हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 जनवरी 2026, दिन शनिवार हो गया। हिंदी तिथि सप्तमी रहेगी सुबह 8:30 बजे तक। उसके बाद दिन भर अष्टमी तिथि रहेगी और आज की अष्टमी कुछ स्पेशल भी है। आज कालाष्टमी के रूप में मनाई जाएगी और महीने की जन्माष्टमी भी है ये। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गर्व से लिखें, बोलें और हिंदी में बात करें। और आजकल तो दुनिया भर में हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी एक्सेप्ट किया जाना, तकनीक में भी एआई वगैरह में आप हिंदी में आसानी से बातचीत कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, पहली बड़ी खबर, दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला आज 10 जनवरी से शुरू होने जा रहा। और पहली बार पता है अच्छी बात किया, इसमें आपको एंट्री बिल्कुल पूरी तरह से फ्री मिलेगी। जी हाँ, ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुक फेयर का आयोजन आज से ही नई दिल्ली में 10 जनवरी से शुरू होने जा रहा। यहाँ आपको दुनिया भर की ढेर सारी बुक्स पढ़ने खरीदने का मौका मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज 10 जनवरी से 12 जनवरी तक गुजरात राज्य का दौरा करेंगे। आज शाम को गुजरात के सोमनाथ पहुंचेंगे। इसके बाद शाम को सोमनाथ मंदिर में ड्रोन शो भी देखेंगे। गुजरात की सोमनाथ यात्रा के दौरान सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भी भाग लेंगे पीएम मोदी। फिर कल 11 जनवरी को राजकोट जाएंगे और इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा मंदिर में जर्मन चांसलर से भी मुलाकात करेंगे 11-12 जनवरी तक। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कल 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया। अंकिता भंडारी के पिता ने एक भावुक अपील भी की। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कई सारे संगठनों ने घोषणा की है। अंकिता भंडारी न्याय आंदोलन की शुरुआत हुई है। आज 10 तारीख को मसाल जुलूस निकाला जाएगा और कल 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया है। वैसे इस विरोध प्रदर्शन के बीच आखिरकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले की जांच सीबीआई से होगी अब, क्योंकि इसमें कई वीवीआईपी फंसे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सिफारिश की। इस सिफारिश के बाद कांग्रेस बोली कि अब आखिरकार सरकार ने अपनी गलती मानी है। और उत्तराखंड सरकार ने एक और बड़ी घोषणा ये भी की है दोस्तों कि अंकिता भंडारी के नाम पर होगा राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब भी। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर भी निर्देश जारी कर दिए हैं। और वही खबर है, कल 11 तारीख को सड़कों पर उतरेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट, यूएन ने एक बड़ा दावा किया कि 50% अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी भारत इस साल 2026 में भी सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा। मैंने आपको कल ही यूएन की ग्रोथ रिपोर्ट के बारे में तो बताया था डेटा। इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है। देखिए अब ट्रंप के टैरिफ की टेंशन नहीं, भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में भी क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा। देश के 15 राज्यों ने एक साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में बदलाव लाने के लिए ये हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य है भारत को साल 2030 तक एक वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाना और कारोबार व निर्यात को दुगना करना है। तो अमेरिका के द्वारा लगाए गए भारी भरकम टैरिफ का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारोबारियों ने भी ये एक साथ एमओयू साइन किया है देश भर में। तो इस बड़े समझौते से क्या क्या फायदा होगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। देश का टेक्सटाइल कपड़ा इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, है ना। और इसको लेकर टेक्सटाइल मंत्रालय का भी क्या कहना है, ये जानकारी चेक कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9.81 अरब डॉलर घटकर 686.80 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। रिजर्व बैंक की तरफ से ये लेटेस्ट आंकड़े जारी किए गए हैं। और वही खबर है दोस्तों, अमेरिका अब नहीं करेगा वेनेजुएला पर कोई भी हमला, क्योंकि अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां 10,000 करोड़ डॉलर का निवेश करने का ऐलान कर दिया है। 14 तेल कंपनियों के साथ बैठक की और उसके बाद ट्रंप ने ये बड़ी घोषणा की है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत में जीपीयू बनाने को लेकर भी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एनवीडिया के साथ चर्चा की और भारत में जीपीयू की चिप बनाई जाएगी अब। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई दोस्तों। देखिए बीते दिन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक बस खाई में गिर गई, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। ये एक निजी बस 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई। कितनी ज्यादा गहराई है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 500 मीटर में तो आधा किलोमीटर हो जाता है। तो इतनी गहरी खाई में ये बस गिरने की घटना में अब तक 14 लोगों के मारे जाने की सूचना है, जबकि 30 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं अभी। और इन मृतकों में एक तो 6 महीने के बच्चे भी शामिल हैं और गाड़ी के ड्राइवर चालक समेत ये 14 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस भी ओवरलोड थी, ज्यादा सवारी भरी थी, क्योंकि 14 की तो मौत ही हो गई और 52 लोग तो घायल ही हो गए, यानी सवारी कितनी ज्यादा थी इसमें। चलिए अगली खबर आ रही है। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। शीतकालीन सत्र में वीबीजी रामजी बिल समेत टोटल 8 बिल पास हुए। कौन कौन से बिल हैं, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं, नाम वगैरह डिटेल भी। तो इन बिलों पर भी बजट जारी किया जाएगा इस बार सरकार द्वारा नए बजट में, क्योंकि बजट सत्र को भी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल चुकी है। तो 28 जनवरी से ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। 2 चरणों में चलेगी सदन की कार्यवाही और 1 तारीख को बजट भी पेश होगा ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बेल्जियम व ऑस्ट्रिया में भी होगा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन। पश्चिम बंगाल से वृंदावन पहुंची हिंदू गर्जन यात्रा। इन 2 देशों के संतों ने भी अपने देशों में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू करने का संकल्प लिया है। और बड़ी खबर आ रही है, वीबीजी रामजी बिल को लेकर जिलों में जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। 11 से 13 जनवरी तक, यानी आज कल परसों, इन 3 दिनों के दौरान प्रभारी मंत्रियों का दौरा होगा अलग अलग जिलों में। और राजस्थान की राज्य सरकार ने जी रामजी बिल के प्रावधानों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने
के लिए ये मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। और वहीं खबर देखिए, बिहार पुलिस को मिलेगी नई ताकत, पटना और मुजफ्फरपुर में बनेंगे हाईटेक भवन, सम्राट चौधरी ने दी मंजूरी। और पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के मुद्दे पर देखिए बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा में इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया, सदन से निकलवाए गए 3 विधायक और इस विरोध के बाद पूरे दिन की कार्यवाही को निलंबित किया गया। वहीं प्रदूषण पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, देखिए आप, पिछले वर्ष देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 8 शहर एनसीआर इलाके के रहे हैं। सिर्फ सर्दी ही नहीं बल्कि पूरे साल इन इलाकों में दम घोटू हवा रहती है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इस वक्त हमारे देश में दिल्ली और एनसीआर के शहर गंभीर वायु प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। वैसे रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया है कि देश के 44% शहरों की हवा खराब है, जिसमें दिल्ली गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित है और मेघालय का बर्नीहाट शहर भी इसमें शामिल है। अभी हमारे देश में सिर्फ 4% शहर ही ऐसे हैं दोस्तों जो क्लीन एयर प्रोग्राम के दायरे में आते हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA की तरफ से सैटेलाइट डेटा की मदद से प्रदूषण को लेकर ये शहरों पर रिसर्च की गई। भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहर, टॉप 10 पोल्यूटेड शहर कौन कौन से, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो इस डेटा के बाद अब CAQM ने NCR में 16 प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश भी दिए और नियमों का उल्लंघन करने पर चेतावनी भी दी है। वहीं सरकार भी इधर प्लान कर रही है, पूरे दिल्ली NCR का प्रदूषण खत्म होगा। हरियाणा सरकार एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, प्रकृति से जुड़ेंगे बच्चे बच्ची, महिलाएं और बुजुर्ग भी। दरअसल हरियाणा गवर्नमेंट ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इको-1 नाम से ये नई परियोजना शुरू की है और इसके तहत जो अनुपयोगी भूमि है, जिस पर खेतीबाड़ी वगैरह फसलें नहीं बोई जाती हैं, उन जमीनों को मिनी फॉरेस्ट में बदला जा रहा है। यानी उन जगहों पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर छोटे छोटे जंगल बनाए जा रहे हैं ऐसा। तो ये एक हरियाणा सरकार की अच्छी पहल है वाकई में। और वहीं प्रदूषण को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने भी एक प्लान बनाया है। भारत बनाएगा खुद का एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग डिवाइस भी है। भारत में CSIR NPL में दुनिया की दूसरी नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी NESL स्थापित की है और ये लैब देश भर में वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग उपकरणों के परीक्षण और अंशांकन की सुविधाएं विकसित करेगी। तो कहने का मतलब ऑल ओवर हमारे देश में पोल्यूशन को चेक करने, टेस्ट करने समेत खत्म करने के सारे जो उपकरण होंगे वो भी देश में ही मेड इन इंडिया तैयार किए जाएंगे, है ना। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इनका उद्घाटन भी किया। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। डीप फेक विवाद के बाद एक्स यानी ट्विटर ने एक बड़ा फैसला लिया। इलोन मस्क की कंपनी ने अब केवल पेड यूजर्स ही बना सकेंगे ग्रोक AI से फोटो, इमेज वगैरह। हाल ही में महिलाओं और बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाने को लेकर जो आलोचना और विवाद पैदा हुआ, उसके बाद इलोन मस्क की तरफ से ये फैसला लिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी लखनऊ में EV प्लांट का उद्घाटन किया और इस दरमियान रक्षा मंत्री बोले कि यूपी से होकर जाएगा विकसित भारत का रास्ता। यहाँ अशोक लेलैंड के EV प्लांट का उद्घाटन किया जो कि तकरीबन 70 एकड़ भूमि पर स्थापित है, जो प्रति वर्ष 2500 इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करेगा। और सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। चांदी एक ही दिन में 6,982 रुपए महंगी हुई और अभी वापस चांदी का भाव 2,43,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुका है, जबकि सोने के दाम में भी 1350 रुपए की तेजी देखी गई और अभी सोने का प्राइस 1,37,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तराखंड में एक बड़ी साइबर ठगी की वारदात सामने आई। एक महिला को 57 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके ठगों ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए ठग लिए। यूपी के अल्मोड़ा का यह मामला है। ठगों ने खुद को ट्राई का अधिकारी बताकर बैंक खाते में अवैध लेन देन को लेकर गिरफ्तारी की धमकी दी और महिला से डरा धमका कर धनराशि ट्रांसफर करवा दी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत सरकार का कहना है कि 2025 में पिछले साल मतलब 8 बार PM मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई। एक अमेरिकी मंत्री ने कुछ उल्टे सीधे दावे किए थे, तो उन दावों को भारत ने खारिज करते हुए विदेश मंत्रालय की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन दिया गया। दरअसल अमेरिका के एक मंत्री ने कहा कि PM मोदी ने कॉल ही नहीं किया हमें, इसीलिए भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील जो है वो रुक गई। तो अमेरिकी मिनिस्टर ये बोले कि ट्रंप तो खुद डील करना चाहते थे, तो इसीलिए भारत ने जवाब दिया कि 2025 में 8 बार बातचीत हुई थी, तब तक तो तुम्हें पता नहीं चला कि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील करनी है। उल्टा झूठा दावा करके भारत पर ही आरोप मंडरा अमेरिका, ये कहना अमेरिका के वाणिज्य मंत्री का। और वहीं देखिए टेक न्यूज से खबर आ रही है। अब पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा आपका जीमेल। जरूरत के हिसाब से ईमेल ऊपर दिखेंगे और जीमेल में आप बोलकर पूछ सकेंगे पुराने मेल की जानकारी वगैरह भी। दरअसल गूगल अपने जीमेल प्लेटफॉर्म में AI इनबॉक्स और AI ओवरव्यू समेत कई सारे फीचर्स जोड़ चुका है। ये फीचर गूगल के जेमिनी से कनेक्टेड होंगे, जिसकी मदद से आप जीमेल को एडवांस यूज कर पाएंगे फास्ट तरीके से AI एनालाइज करके आपके मेल्स को, है ना। अच्छा वैसे AI से याद आया दोस्तों, अगर आप भी अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल सीखना चाहते हो, ChatGPT, गूगल जेमिनी, नैनो बनाना, लियोनार्डो 11 लैब समेत ढेर सारे अलग अलग AI टूल सीख सकते हैं आप। इसको लेकर DLS न्यूज पर मैंने एक AI मास्टरी कोर्स बनाया है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप एक यूट्यूबर भी बनना चाहते हो तो भी यूट्यूब मास्टरी कोर्स भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जिसमें पूरा रोड मैप बताया हुआ है, किस तरह से ऑडियो बनानी, वीडियो एडिटिंग करनी है, किस तरह से थंबनेल डिजाइनिंग किए जाते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है, यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, शॉर्ट्स लॉन्ग वीडियोस क्या बेनिफिशियल होते हैं, सारी जानकारी चीजें आपको विथ माय पर्सनल एक्सपीरियंस इन कोर्सेज में आपको देखने को मिलेगी। तो
जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, आवारा डॉग्स मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से बहसबाजी हुई और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शर्मिला टैगोर के वकील। कहा कि दिल्ली एम्स में मौजूद डॉग ने किसी को नहीं काटा। जज बोले कि ये कुत्ते की महानता नहीं है। अस्पताल में कुत्ता घूम रहा और किसी को काट नहीं रहा है तो ऐसा नहीं है कि कुत्ता महान है। ये लगातार तीसरा दिन रहा जब हमारे देश के आवारा कुत्तों के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्योंकि कुछ लोग कुत्तों को शेल्टर होम वगैरह भेजने के विरोध में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस तरह से कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए जिससे कि आवारा कुत्तों से लोगों की जाने जा रही उसको बचाया जा सके। ऐसा चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। केरल के सबरीमाला मंदिर के गोल्ड विवाद मामले पर बड़ी खबर आ रही है। अब मंदिर के मुख्य पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोने की प्लेटों की खरीद में इनकी भूमिका बताई जा रही है। ईडी ने इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया और आखिरकार इस मंदिर घोटाले की जांच अब शुरू हो चुकी है। वहीं देखिए इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि मेरे पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक पेन ड्राइव है, मुझे अगर छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ईडी की रेड के बाद उन्होंने कोलकाता में रैली निकाली और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कुछ बड़ी घोषणाएं भी की हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन हमारे देश में कई जगहों पर भूकंप के झटके आए। गुजरात के राजकोट में 12 घंटे में 7 भूकंप आए। 2.7 से 3.8 के बीच रही इनकी तीव्रता। कई जगहों पर तो इन झटकों के बाद स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित की गई है ना। वैसे अभी भारत के भूवैज्ञानिकों की तरफ से लेटेस्ट जो भूकंप का मैप जारी किया वो ये है। भारत को 5 जोन में बांटा गया है। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में एक कर्मचारी ने बिल्डिंग से कूदकर इस तरह का कदम उठाया और अपने अंतिम नोट में लिखा कि काम के दबाव ने मुझे तोड़ दिया। इस घटना के बाद वकीलों ने कोर्ट के परिसर में धरना प्रदर्शन भी किया। विरोध देखने को मिला है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। स्लीपर बसों में आग लगने की घटनाएं और सुरक्षा के मुद्दे पर अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केवल कंपनियां ही बनाएगी स्लीपर बसों के कोच। पिछले 6 महीनों में दोस्तों बसों में आग लगने की 6 बड़ी घटनाएं हुई। आपने देखा होगा राजस्थान, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में हाल ही में कुछ महीनों पहले, खास करके पिछले साल के जो अंतिम महीने थे नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर वगैरह में आग लगने की घटनाएं काफी ज्यादा हुई थी, जिसमें कई लोग जिंदा जल गए थे। राइट, तो इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार का प्लान है। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि अब सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनियां ही स्लीपर बस बनाएगी। ऐसा नहीं कि हर कोई ठेकेदार शुरू हो गया, झूम गया। पिछले 6 महीनों में आग लगने की 6 बड़ी घटनाओं में 145 लोगों की जान गई है। इस वजह से अब सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया और नया नियम लागू कर दिया है। अब स्लीपर बसों का निर्माण केवल ऑटोमोबाइल कंपनियां या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान ही कर पाएंगे, ताकि नियमों और मानकों के अनुरूप उनको बनाया जा सके, जिससे दुर्घटना की संभावनाओं को कम किया जा सके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। अब उत्तर प्रदेश अयोध्या में राम मंदिर के आसपास आपको नहीं मिलेगा मीट, मछली, मांस वगैरह। होम डिलीवरी पर भी रोक लगाने का आदेश जारी हो चुका है। अगर बेचते हुए पकड़े गए तो लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। यूपी की योगी सरकार की तरफ से इस बारे में सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। जेएनयू कुलपति बोली कि हर यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ भी कुछ उन्मादी लोग हैं। ये जेएनयू का कैरेक्टर डिफाइन नहीं करते हैं। अभी बीती 5 जनवरी को मोदी शाह के खिलाफ जो नारेबाजी हुई थी उस मुद्दे पर जेएनयू के कुलपति का ये कहना है। और बड़ी खबर देखिए। अभी एक दिन पहले का जो मामला था उत्तर प्रदेश मेरठ का, पिता बोले कि बेटी की शादी तय थी लेकिन दरिंदा उठा ले गया। मेरठ में 30 घंटे बाद उठी उस दलित महिला की अर्थी जिस महिला को मारकर उसकी हत्या करके उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया यूपी मेरठ में। इस मुद्दे पर जमकर हंगामा देखने को मिला बीते 2 दिन से। इस बीच सरकार और कुछ नेताओं की तरफ से परिजनों के लिए आर्थिक सहायता भी दी गई। और वहीं देखिए राजस्थान के बीकानेर में जो मेला लगा हुआ है, स्पेशल फेस्टिवल चल रहा है, इसमें एक अनोखा शख्स देखने को मिला जिसकी 20 फीट लंबी मूंछ है, सिर पर 20 किलो की पगड़ी। बीकानेर कैमल फेस्टिवल में लाखों के गहने पहन आई नेशनल चेस प्लेयर भी। देर रात इस मेले के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस मेले की कुछ भव्य तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस भी दी है। और बड़ी खबर देखिए। छत्तीसगढ़ में एग्जाम में पूछे गए एक क्वेश्चन को लेकर काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। एग्जाम में पूछा कुत्ते का नाम और ऑप्शन में ABCD में राम नाम भी लिखा हुआ है। तो जांच में महासमुंद DEO दोषी पाए गए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे का विरोध किया गया। हिंदू संगठन बोले कि भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए जरा पढ़े लिखे लोग भी किस तरह की घटिया वाहियात हरकतें करते हैं धर्म के नाम पर कंट्रोवर्सी बढ़ाने के लिए, है ना। और खबर है राजस्थान जयपुर में सड़कों पर दिखे टैंक और मिसाइलें। चश्मा लगाए डॉग्स ने खींचा सबका ध्यान। आर्मी डे परेड से पहले भारतीय सेना की फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं टेक जगत से खबर देखिए। रेजर कंपनी लेकर आई दुनिया का पहला फिजिकल AI पार्टनर। ये आपको गेमिंग स्ट्रेटेजी भी बताएगा, कोई खेल खेलने के दौरान, और आपकी अलमारी सेट करने जैसे काम में भी मदद करेगा। 1803 रुपए में आप इसकी प्री बुकिंग करवा सकते हैं। गेमिंग टेक कंपनी रेजर नेलास ने जो अभी CES 2026 दुनिया का सबसे बड़ा दिग्गज टेक इवेंट जो चल रहा है उसमें ये अपने प्रोजेक्ट एवा को पेश किया है। ये इस तरह का छोटा सा डिवाइस होगा जिसमें आपको AI अवतार दिखाई देगा। जैसे अभी तक ChatGPT, Gemini को आप डिजिटली इस्तेमाल करते हो, राइट। ये पहला फिजिकल AI कन्वर्सेशन
टूल है ऐसा। और वहीं CES 2026 टेक इवेंट में दुनिया की पहली AI गर्लफ्रेंड भी पेश हुई। गर्लफ्रेंड रोबोट इसे कहा गया, जो आपसे बातचीत करेगी, आपकी पुरानी बातें भी याद रखेगी। इसकी शुरुआती कीमत 3.5 लाख रुपए है। 2027 में कंपनी इसकी डिलीवरी करेगी। और भी कंपनियों ने कई इस तरह के अनोखे गैजेट्स पेश किए इस इवेंट में। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि अब होगा हिंदी चीनी भाई भाई। चीनी कंपनियों के लिए खुलेंगे सरकारी ठेकों के द्वार। भारत सरकार का नया प्लान है। भारत के वित्त मंत्रालय सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने वाली चीनी कंपनियों पर 5 साल पुरानी पाबंदियों को अब खत्म करने जा रहा। भारत चाइना के बीच रिश्ते सुधरने लगे हैं। सीमा पर भी तनाव का माहौल कम है। इस बीच दोनों देशों की दोस्ती के हाथ बढ़ाए जा रहे हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, राजधानी दिल्ली में भी घने कोहरे और शीतलहर के चलते बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली के सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी हो चुके हैं। और राजस्थान में बीते दिन कुछ जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। मध्य प्रदेश में भी कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट हुई। जम्मू की डल झील भी जम चुकी है। बिहार में 1000 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए, 3 की मौत भी हो गई। कुल मिलाकर देश भर में सर्दी, कोहरे और कड़ाके की ठंड ने हालात काफी गंभीर कर रखे हैं। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश के दतिया में तो बीता दिन सबसे ठंडा रहा। दिन का तापमान 15 डिग्री तक चल रहा। कोहरे से भोपाल इंदौर आने वाली ट्रेनें भी लेट हुई। वहीं राजस्थान में देखिए, बारिश के साथ ओले भी गिरे। जैसलमेर में गाड़ियों पर बर्फ जम गई। शीतलहर की वजह से सर्दी बढ़ी। राजस्थान के भी 25 जिलों में स्कूल बंद रहे और ये ओलावृष्टि की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और बिहार में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भागलपुर में एक युवक की मौत हो गई ठंड की वजह से। बांका में 80 क्विंटल मछलियां भी मर गई। बिहार के 15 जिलों का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। और रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते एक सप्ताह में 1000 से भी ज्यादा बच्चे अस्पताल पहुंचे हैं। ठंड की वजह से बच्चों में तेज बुखार आना, ठंड लगना, सांस में दिक्कत, खांसी वगैरह, उल्टी, दस्त, इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। बच्चों का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। वहीं छत्तीसगढ़ के भी 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। हिमालय की हवाएं आ रही, इस वजह से छत्तीसगढ़ में भी कंपकपी बढ़ी है। अगले 2 दिन तो और गिरेगा तापमान, यानी ठंड बढ़ेगी। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो देखिए, चक्राता में ओस जमी। 7 शहरों का तापमान उत्तराखंड में माइनस में चल रहा है। 12 जनवरी तक ठंड और बर्फबारी से राहत नहीं मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में भी 6 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। हिमाचल के भी 12 शहरों में तापमान माइनस ही चल रहा है। और मैदानी इलाकों में भी कोहरे की वजह से परेशानी बढ़ी है। और अगले 6 दिन हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और बर्फबारी नहीं होगी। बाकी दोस्तों, आज और कल 10-11 जनवरी को मौसम का हाल क्या रहेगा देश भर में, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और देश के अलग अलग राज्यों में मौसम की स्थितियां, कोहरा और शीतलहर की चेतावनी उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर राज्यों में, और तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन राज्यों में आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी हुआ है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 604 अंक गिरकर 83,576 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 193 अंक गिरा। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, भारत कोकिंग कोल का IPO खुल चुका है। प्राइस बैंड 21 से 23 रुपए प्रति शेयर। और देश का सबसे बड़ा IPO रिलायंस जियो का भी जून महीने तक आ सकता है। जियो की 2.5% हिस्सेदारी बेचकर 37,000 करोड़ जुटाने का प्लान है। 20 लाख करोड़ रुपए तक हो सकती है इसकी टोटल वैल्यूएशन। और वहीं 16 जनवरी तक रिलायंस के Q3 के नतीजे भी आ जाएंगे। उससे पहले 4 दिन में 8% तक टूटा शेयर। वहीं वोडाफोन आइडिया के शेयर में भी 8% तक का उछाल देखने को मिला। और NSE और IGX मिलकर लॉन्च करेंगे इंडियन नेचुरल गैस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी। और बिनांस की एक नई पहल देखिए, अब सोना चांदी 24/7 आप ट्रेड कर पाएंगे। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने लॉन्च किए USDT में सेटल होने वाले TradeFi कॉन्ट्रैक्ट भी हैं। तो इनके जरिए आप गोल्ड सिल्वर को 24 आवर्स ट्रेड कर पाएंगे ना। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बॉलीवुड से खबर आ रही, ऑस्कर 2026 से भारत के लिए खुशखबरी। कांतारा और तन्वी द ग्रेट समेत 4 भारतीय फिल्में बेस्ट फिल्म की दौड़ में शामिल हुई। और वहीं देखिए, प्रभास की फिल्म का लोगों पर क्रेज किस तरह से चढ़ा हुआ है। फिल्म देखने मगरमच्छ लेकर पहुंचे फैंस। थिएटर के अंदर द राजा साहब फिल्म से एक्टर का स्टंट कॉपी किया और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा, देख सकते हैं आप तस्वीरें। चलिए कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए। हाई कोर्ट ने दिए 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कराने के निर्देश हिमाचल प्रदेश में। और वहीं उत्तर प्रदेश में पंचायत मतदाता सूची में आपत्तियां और नाम बढ़ाने समेत भरवाए गए 48,824 फॉर्म। 28 मार्च को फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले कि नेहरू की गलतियां स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन हर समस्या के लिए उन्हें अकेले दोष ठहराना गलत है। मोदी सरकार उनकी विरोधी है। तो ये
कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए। रूस यूक्रेन के बीच जंग एक बार फिर से तेज हुई। रूस ने यूक्रेन पर 242 ड्रोन और 35 मिसाइलों से हमला किया। तो इसके बाद उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले कि इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई, दर्जनों लोग घायल हो गए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बीते दिन ये बड़ा हमला किया है। वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को अमेरिका में 670 किलोमीटर सड़क से जाना पड़ा। न्यूयॉर्क में यूएन चीफ से मिलने वो पहुंचे थे। ये जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट में सामने आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अमेरिका में शटडाउन की वजह से देश भर में कमर्शियल उड़ानें बंद थी। इस वजह से विदेश मंत्री को बाई रोड जाना पड़ा। 670 किलोमीटर लंबा सफर। वहीं खबर आ रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाशिंगटन आएगी वेनेजुएलाई नेता मारिया मचाडो। अभी वेनेजुएला में राजनीतिक कैदियों की रिहाई शुरू हो चुकी है, ट्रंप वेनेजुएला के बीच बनी डील और सहमति के बाद। और वहीं देखिए ईरान को लेकर भी अब डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी। कहा कि प्रदर्शनकारियों को अगर मारा तो ईरान पर हमला करेगा अमेरिका और इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अभी ईरान में भयंकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। महंगाई के खिलाफ लोगों का हिंसक प्रदर्शन हुआ। बीते दिन 60 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। तेहरान एयरपोर्ट भी अभी बंद पड़ा है। इस बीच ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी शहर पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है। सिक्योरिटी फोर्स ने मशहद छोड़ा। ये देश का सबसे बड़ा धार्मिक शहर है ईरान का, जिसको लेकर ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया। ईरान में एक्चुअली अभी करेंसी की वैल्यू इतनी गिर चुकी है दोस्तों कि $1 के मुकाबले ईरानी रियाल की वैल्यू 14 लाख से भी नीचे पहुंच चुकी है। यही वजह है कि देश भर में महंगाई इन्फ्लेशन की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। लोग इसी का विरोध कर रहे हैं। ईरान में चारों तरफ फोन और इंटरनेट ठप है। ट्रंप की वार्निंग और 60 मौतें। फिर जल रहा ईरान, आधी रात को बवाल मचा। और इधर देखिए डेनमार्क को भी ट्रंप ने एक बड़ा ऑफर दे दिया कि पैसा लो अपना देश दो, मतलब डेनमार्क बेच दो खरीदने की तरह ऑफर दिया उन्होंने। डेनमार्क को हड़पने के लिए ट्रंप की नई चाल, हर नागरिक को 90 लाख रुपए देने का ऑफर किया है। ट्रंप प्रशासन ग्रीनलैंड और डेनमार्क इन इलाकों को खरीदने पर विचार कर रहा है। तो ट्रंप के इस ऑफर पर डेनमार्क ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। कहा कि पहले गोली मारेंगे फिर बात करेंगे, हमारे सैनिकों को इजाजत देने की जरूरत भी नहीं होती है। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी पर यह मुंहतोड़ जवाब मिला है ट्रंप को। वहीं खबर आ रही कि रूस के दबाव के बाद अमेरिका ने भी 2 नागरिक छोड़े। 3 भारतीय क्रू मेंबर अभी भी कैद में हैं। यूएस ने 3 दिन में तीसरा तेल टैंकर भी जब्त किया। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना कि मेक्सिको पर ड्रग कार्टेल्स का राज चल रहा, जर्मनी हमले कर इन्हें खत्म करेंगे। मेक्सिको की भी राष्ट्रपति बोले कि अमेरिका कहीं का मालिक नहीं है। वहीं कनाडा सरकार का भी पंजाबियों को बड़ा झटका लगा। देखिए बुजुर्गों की पीआर पर 2028 तक रोक लगा दी है। माँ बाप दादा दादी भी नहीं जा सकेंगे। केयर गिवर प्रोग्राम भी रोका गया कनाडा की तरफ से। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है इंटरनेशनल न्यूज अपडेट में। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए कुछ क्राइम जगत से जुड़ी खबरें और कुछ हादसों वगैरह की खबरें। केरल का ये मामला है। सौतेली माँ की हैवानियत देखने को मिली। एक छोटी बच्ची बिस्तर गीला कर देती है तो बच्चे के प्राइवेट पार्ट को गर्म चमचे से जला देती है। 5 साल की बच्ची जिसके साथ ये हैवानियत भरी अमानवीय घटना की। क्या कहोगे ऐसी कलयुगी सौतेली माँ के बारे में आप। और मध्य प्रदेश में भी एक नर्स की लापरवाही देखने को मिली। एक 1.5 साल के मासूम बच्चे का अंगूठा कट गया कैंची से टेप काटते समय। डिप्टी सीएम बोले कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मध्य प्रदेश इंदौर की बड़ी सड़क दुर्घटना देखिए दोस्तों। ट्रक में घुसी कार जिसमें पूर्व मंत्री की बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक कांग्रेस नेता का बेटा भी शामिल है। एक घायल हो गया। ये इंदौर में पार्टी करके घर लौट रहे थे। सभी अभी युवा थे और काफी वीआईपी परिवारों से थे जिनकी जान चली गई है। और गुजरात में देखिए दोस्तों एक बड़ी एनिमल तस्करी का मामला सामने आया। बाघ की 37 खालें और 133 नाखून जब्त हुए हैं। जर्जर मकान में एक पेटी में भरे हुए थे। 30 से 35 साल पुराने होने का अनुमान है। और खबर है चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर 3 कारों में टक्कर देखने को मिली। हालांकि यात्री सभी सुरक्षित रहे। वहीं मध्य प्रदेश में एक बड़ी घटना हो गई। मंदिर का एक गेट गिर गया जिसमें 4 लोग दब गए और एक की मौत हो गई। और बिहार के मुन्ना का चुन्ना देखिए जरा। नौकर ने मालिक के मोबाइल से ट्रांसफर किए लाखों रुपए और मैसेज डिलीट कर हिमाचल भाग गया घूमने। सावधान रहें कहीं आप ना करवाना अपने घर के मुन्ना से ये काम, वो भी न कर दे आपको कंगाल। और यूपी का ये एक मामला देखने को मिल रहा है जहाँ एक प्रेमी से अपनी पत्नी की शादी करवा दी पति ने। और पति बोला कि ऐसी पत्नियों से तो डर लगता है कहीं काट कर ड्रम में ना भर दे। चलिए खेल जगत से जुड़ी खबर देखिए। बंगलुरु ने WPL का पहला मैच जीता। मुंबई को 3 विकेट से हराया। डी क्लर्क ने आखिरी 4 बॉल पर लगातार 2 छक्के लगाए। आखिरकार WPL यानी विमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत हो चुकी है। जैसे IPL होते हैं ना वैसे ही WPL की है। ये इसका शेड्यूल वगैरह भी देख सकते हैं आप। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है। मारुति सुजुकी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर E-Access लॉन्च हुआ। 95 किलोमीटर की रेंज देगा ये। कीमत इसकी 1,88,000 रुपए से शुरू है और 71 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी टॉप स्पीड रहेगी। ओला से इसका मुकाबला होगा। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। पोको M8 स्मार्टफोन भी भारत में लॉन्च हुआ। शुरुआती कीमत 15,999। चलिए अगली खबर देखिए। हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में भारत ने हासिल की बड़ी सफलता। 12 मिनट तक लगातार स्क्रैम जेट इंजन का टेस्ट किया। हैदराबाद में ये सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। वहीं ग्लोबल मार्केट्स पर एक रिपोर्ट आ रही कि रोजगार के आंकड़ों
के बाद S&P 500 ग्लोबल रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंचा। और 21 जनवरी तक अटकी फिल्म जननायक की रिलीज, CBFC की अपील पर मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले आदेश पर लगाई रोक। वहीं रेलवे की कुछ बड़ी उपलब्धियां देखिए दोस्तों, 546 ट्रेनों की स्पीड बढ़ी, 10 ट्रेनों को सुपरफास्ट टैग मिला, 122 नई सर्विस शुरू हुई। रेलवे ने 2026 के कुछ टाइम टेबल में भी बड़ा बदलाव किया है। और अच्छी खबर है, ईवी यूजर्स को अब नहीं सताएगी रेंज की चिंता। चार्जिंग नेटवर्क को बढ़ाने के लिए 2 बड़ी कंपनियों ने पार्टनरशिप की है। बोल्ट अर्थ और स्टैटिक के बीच ये रणनीतिक साझेदारी हुई है, जिसके तहत देश भर में ईवी चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा ना। और सरकार की भी एक नई पहल देखिए, कारें अब आपस में बात करेगी, स्मार्ट बनेगी, हादसों में 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। केंद्र सरकार ये प्लान कर रही है सड़क हादसों को कम करने के लिए। रोड एक्सीडेंट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए आधुनिक तकनीक, सेंसर युक्त टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी कारों में भी। चलिए अगली खबर देखिए, 15 जनवरी को खुला रहेगा शेयर बाजार। महाराष्ट्र में छुट्टी के बावजूद जारी रहेगी ट्रेडिंग। वहीं खबर है, बिहार में अब स्कूल परिसर में कुत्तों की पहरेदारी करेंगे गुरुजी। शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया। और झारखंड में कोल्ड डायरिया का अलर्ट जारी हुआ, बच्चों को निशाना बना रहा है ये रोटा वायरस। हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की तरफ से चेतावनी जारी की गई। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने दी अल्पसंख्यक स्कूलों को राहत। फीस रेगुलेशन को लेकर दिल्ली सरकार और LG को भी तलब किया। और यूपी की योगी सरकार ने जमीन पर उतारा 15 लाख करोड़ के निवेश। नया उत्तर प्रदेश बना निवेशकों की पहली पसंद है। वहीं यूपी दिवस के मौके पर पूरे राज्य में गूंजेगा वंदे मातरम। मुख्यमंत्री ने दिए आनंद मठ की विशेष प्रस्तुति कराने के निर्देश भी। झारखंड कैबिनेट बैठक में भी निर्णय लिया गया, 18 फरवरी से 19 मार्च तक होगा विधानसभा का बजट सत्र का आयोजन। स्वास्थ्य बीमा में भी संशोधन किया जाएगा। और बिहार में सरकारी शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी है, रिटायरमेंट के दिन ही होगा सेवांत लाभ का भुगतान। शिक्षा विभाग की तरफ से ये निर्देश जारी हुए हैं। राजधानी दिल्ली में अब खत्म होगी ट्रैफिक जाम की समस्या। 56 जगहों पर शुरू हुई बॉक्स पार्किंग। और पुरुषों में कैंसर पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि हर 3 पुरुष कैंसर में एक का कारण बना सिगरेट व तंबाकू सेवन। होमी भाभा कैंसर अस्पताल के वैज्ञानिकों ने ये शोध किया। और खबर है, बिहार के 302 पैक्सों में अब आपको सस्ती दवाइयां मिलेगी। नीतीश सरकार ने हरी झंडी दी, आम आदमी को बड़ी बचत होगी। बिहार के 38 जिलों में ये 302 पैक्स खोलने को मंजूरी मिल चुकी है ना। वहीं पंजाब में भी देखिए 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में बनेंगे न्यूट्रिशन गार्डन। बच्चों को मिलेगा कीटनाशक मुक्त मिड डे मील खाना भी। भगवंत मान सरकार की नई पहल है। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब घर बनाना हुआ महंगा। सरिया और ईंटों वगैरह के दाम में भारी उछाल देखने को मिला है। नव वर्ष 2026 की शुरुआत में ही 5 रुपए प्रति किलो सरिया महंगा हो गया। इसके अलावा ईंटें वगैरह भी महंगी हुई है। और वहीं खबर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्यवासियों को बड़ी सौगात दी। 5.25 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। उत्तराखंड के हर जिले में बनेंगे 2 टूरिज्म विलेज भी। विकसित किया जाएगा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी। पर्यटन टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा इससे। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि दिल्ली में नियम कानून को सड़कों पर रखकर बेखौफ रौंद रहे हैं ई रिक्शा। इंडिया गेट तक इनकी पहुंच है। चार्जिंग से 150 करोड़ की बिजली चोरी के अब तक मामले सामने आ चुके हैं ई रिक्शा वालों के। और खबर है दोस्तों, यूपी में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2 अंडरपास बनाने के लिए कटेंगे 330 पेड़, जिसमें से 265 पेड़ों का ट्रांसप्लांट भी किया जाएगा। और हिंदी भाषा के विवाद के बीच देखिए, अनिवार्य मलयालम विधेयक पर कर्नाटक और केरल राज्यों में तनातनी देखने को मिल रही है। कन्नड़ अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सवाल पैदा हो रहे हैं राजनीति में चल रहे भाषा विवाद के बीच। और एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों कि हीरे सोने से स्मार्ट ज्वेलरी तक साल 2030 तक 7.25 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है भारत का रत्न आभूषण निर्यात भी। मतलब ऑल ओवर भारत के ज्वेलरी एक्सपोर्ट में ये बढ़ोतरी हो सकती है ऐसा। और उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी सुविधा। हर ग्राम पंचायत तक पहुंचेगी रोडवेज बस। डग्गे मार बसें भी अनुबंधित होगी। यूपी सरकार का ये प्लान है। और वहीं खबर देखिए, शॉर्टकट बना जानलेवा। टोल से बचने के चक्कर में तालाब में समाई हुंडई क्रेटा। यमुनानगर में एक युवक की मौत हो गई। हरियाणा का ये मामला है। और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की भी एक खबर देखिए, चिकन न बनाने पर पत्नी को मौत की सजा दी। पति ने लोहे की फूंकनी से पीट कर मार डाला। वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 63 नक्सलियों ने भी सरेंडर किया। 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। इन पर 18 महिलाएं भी शामिल रही हैं। और ब्रिटेन की पीएम ने भारत को लेकर अच्छी बात कही। बोली कि वैश्विक व्यवस्था की धुरी बन रहा हमारा देश भारत दुनिया को दिशा दे रहा है। वहीं आने वाली मकर संक्रांति पर यूपी अयोध्या रामलला को लगेगा खिचड़ी का भोग। विशेष पूजा की जाएगी। रामनगरी में उमड़ेंगे श्रद्धालु। और देखिए, भारत का सबसे महंगा तलाक। अमेरिकी कोर्ट ने जोहो फाउंडर श्रीधर वेम्बू से मांगे 15,000 करोड़ के बॉन्ड उनके तलाक केस पर। और मार्केट से बड़ी खबर आ रही है, अब नहीं डूबेगी वोडाफोन आइडिया कंपनी। AGR बकाये पर मिली बड़ी राहत। 2031 तक हर साल चुकाने होंगे 124 करोड़ रुपए। यही वजह है कि शेयरों में तेजी देखने को मिली। और खबर है, 5 दिन में 2 महीने पीछे चला गया शेयर बाजार। सेंसेक्स 84,000 अंकों के नीचे पहुंचा। निवेशकों के 11.5 लाख करोड़ रुपए स्वाह हो गए। और देखिए, EPFO ने ट्रांसजेंडर्स को बड़ा तोहफा दिया। अब बिना रुकावट के आसानी से कर सकेंगे ये काम। ट्रांसजेंडर अपने EPFO रिकॉर्ड में आसानी से जेंडर बदल पाएंगे। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल से जारी पहचान प्रमाण पत्र के माध्यम से इस दस्तावेज को मान्य माना जाएगा और इसके माध्यम से EPFO में आसानी से ये जेंडर परिवर्तन की सुविधा मिलेगी, है ना। और वहीं देखिए, मुस्लिम नेता ओवैसी बोले कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की PM बनेगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में उनका ये बयान देखने को मिला। और गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी घोषणा की। कहा कि अब आतंकियों की
हर चाल होगी फेल। अमित शाह ने लॉन्च किया देश का पहला IED डेटा सिस्टम, जिससे अपराधियों पर, आतंकवादियों पर लगाम लगाई जाएगी। और खबर है सुप्रीम कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के दुरुपयोग पर भी चिंता जताई और कहा कि टीनेज रिश्तों को कानून से बाहर रखें। केंद्र सरकार रोमियो जूलियट क्लोज करने पर विचार करें। वहीं छत्तीसगढ़ और झारखंड में रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मंत्रालय ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इस रूट पर हाईवे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखे दोस्तों फटाफट से। राजस्थान के जयपुर में देर रात एक ऑडी कार ने 16 लोगों को कुचल दिया, एक की मौत हो गई। और मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल का बड़ा आदेश, 3.5 लाख शिक्षकों पर एजमा कानून लागू हुआ। वहीं MP के खरगोन का एक मामला देखिए, एक टीचर शराब पीकर बच्चों को पढ़ाने पहुंचा और क्लास में बोला कि तुम तो जानवर हो, मुझे नहीं पहचानते। अध्यापकों को क्यों बदनाम करते हैं ऐसे लोग यार। और मध्य प्रदेश में भी राजस्थान की तरह मंत्री बताएंगे मनरेगा का नाम VBG रामजी करने के फायदे अलग अलग जिलों में जाकर। और वहीं देखिए यूपी माघ मेले में इटली से आई लुक्रेशिया ने भी सनातन धर्म अपनाया, बोली कि महाकुंभ ने मेरी जिंदगी बदल दी। और यूपी के लखनऊ में रिटायर्ड प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर 92 लाख रुपए की ठगी की। 3 राज्यों में भेजा गया पैसा। CBI NCRB का डर दिखाकर फंसाया। देखिए एक और डिजिटल अरेस्ट का मामला देखने को मिला है। वहीं बिहार से रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते 1 साल में 2025 महिलाएं और बच्चियां रेप की शिकार हुई। पुलिस ने जारी किया ब्यौरा। 2502 दंगे हुए, 2500 के लगभग मर्डर हुए। हालांकि 2024 की तुलना में कम रहा ये डेटा। और खबर है हिमाचल प्रदेश में बसेगा तीसरा चंडीगढ़। 50,000 करोड़ में बनेगी वर्ल्ड क्लास टाउनशिप योजना भी। वैसे चंडीगढ़ में भी ठंड की वजह से स्कूलों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ा दी हैं। और हिमाचल के मुख्यमंत्री भी बोले कि गरीबों को मिलेगा पक्का मकान, कोई भी पात्र IRDP से बाहर नहीं रहेगा। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए 15 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे। मई में एग्जाम होगा, शेड्यूल जारी हो चुका है। और राजस्थान RAS 2024 के इंटरव्यू का चौथा चरण 19 जनवरी से शुरू हो रहा है। सरकारी नौकरी पर एक अलर्ट है। 1889 पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। 10 जनवरी अंतिम तारीख है। ये रिक्रूटमेंट्स की ज्यादा डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ और भर्तियां निकली हुई है बैंकों वगैरह में, जिनकी भी लास्ट डेट आज ही है। तो युवा वगैरह जो अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है ना, SBI वगैरह में। और वहीं देखिए हरियाणा में कक्षा 1 से 8वीं तक एग्जाम डेट शीट जारी हो चुकी है। 11 मार्च से 18 मार्च तक होगी परीक्षाएं। पंजाब सरकार की भी एक नई पहल, सरकारी स्कूलों के छात्रों को फ्री में मिलेगी JEE नीट की ऑनलाइन कोचिंग। भगवंत मान सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क राशि के लोगों को नौकरी के मन मुताबिक काम मिल सकता है और मकर राशि के लोगों को रुका पैसा मिलने के भी योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली कौन सी भाषा है, कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और YouTube और AI कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ ही ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।